हे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, परफेक्ट। मैं विवेक सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में वो टॉपिक जिसमें मैक्सिमम बच्चों को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, चाहे वो बायो सेक्शन के हो या मैथ सेक्शन के हो या एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। दैट इज ग्राफ इन 1D की वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स ड्रॉ कैसे होंगे एंड कन्वर्ट कैसे होंगे। तो पहले हम ड्रॉ करना सीखेंगे, तभी तो कन्वर्जन सीखेंगे, एक ग्राफ से दूसरे टाइप के ग्राफ में कन्वर्जन। सो कंफ्यूजिंग तो ये था ही, साथ ही इंटरनेट पे या ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत कम जगह पे ये डिटेल में अवेलेबल था। सो हम लोग बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप समझो, कुछ इसमें से ग्राफ आप देख चुके हो। वेलोसिटी टाइप ग्राफ, उससे हमने एक्सेलरेशन निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सो चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, तो उसमें मैक्सिमम क्या कॉन्सेप्ट यूज होता था? स्लोप और एरिया का। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें ग्राफ गिवन होता था, इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी। अब इंफॉर्मेशन गिवन होगी कोई ना कोई, हमको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ बेसिकली होंगे कितने टाइप के? जितने भी पॉसिबल रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम भी हो सकता है यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये तो हो गया टाइम के साथ रिलेशन। अब इनका म्यूचुअल रिलेशन, वीएस ग्राफ, एएस ग्राफ, एवी ग्राफ। सो इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, इतने सारे रिलेशन पॉसिबल है। नाउ अब ये सारे ग्राफ पढ़ने से पहले हमको बेसिक आइडिया होना चाहिए मैथ्स में ग्राफ का, है ना, कि ग्राफ होता क्या है, कैसे कैसे ड्रॉ होता है। सो बेसिकली अभी आपको फिलहाल ग्राफ तो बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग रिलेशन के, बहुत बड़ा टॉपिक है मैथ्स में। बट फिजिक्स में जो यूज होगा मेनली वो होगा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और एक होगा पैराबोला का ग्राफ। तो पहले मैं करा रहा हूं आपको स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये बेसिक मैथमेटिकल पार्ट है जो बहुत आगे जाके यूज होगा, ना सिर्फ ग्राफ में, अलग अलग टॉपिक्स में भी ये यूज होने वाला है। सो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आप लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस सी। आप चाहो तो वर्ड्स में लिखना, एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करता है ये चीज आप पहले भी कर चुके हो, थोड़ा अलग तरीके से बस हम लोग देख रहे हैं 11th में। कैसे किया है ये टॉपिक तो 10th क्लास में, कैसे किया था आपने याद करो। ऐसी कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, x प्लस 5y इक्वल टू 15। कोई सी भी ऐसी इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th में आप बहुत सारे मेथड करते थे इसको सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक मेथड होता था ग्राफिकल मेथड। तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू लेके आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, याद आ रहा होगा आपको। ये दोनों ग्राफ आती थी स्ट्रेट लाइन, वही तो हम लोग लिख रहे हैं कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रेसिप्रोकल लेंगे, लीनियर इक्वेशन, तो वो ग्राफ जो है या वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया बस ये 11th में, दैट इन दिस इक्वेशन m इज स्लोप ऑफ द लाइन। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है स्लोप इज tan थीटा, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, काइनेमेटिक्स के और भी लेक्चर में पढ़ा है, स्लोप इज tan थीटा। थीटा इज एंगल मेजर्ड विद प्लस x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। प्लस x के साथ एंटी क्लॉकवाइज जब आप मेजर करते हो एंगल, वो है एंगल थीटा। जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस इज थीटा। ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, दिस इज थीटा। तो आपको याद ये भी आ रहा होगा, रिवाइज करा देता हूं मैं, कि इसका स्लोप आता है पॉजिटिव, इसका स्लोप आता है नेगेटिव। ऐसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव, ऐसी लाइन का स्लोप नेगेटिव। तो ये पहले तो मैंने आपको पढ़ाया भी है स्लोप होता क्या है, और अगर आपने वो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे इसका लिंक भी देख सकते हो। इजीली फील करो आप इसको, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा आराम से देखना। ये आप सपोज ऐसा साइकिल चला के जा रहे हो, अगर आपको इधर जाना पड़ेगा, एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स, पीछे नहीं जा रहे हो आप, आगे जा रहे हो, एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स, तो क्या होगा? आप रिलैक्स फील करोगे या टायर्ड फील करोगे? टायर्ड फील करोगे, गुड, क्योंकि इसका स्लोप है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। और यहीं पे अगर आप ऐसा आते तो कैसा फील करते आप? रिलैक्स्ड, बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव। ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा तो आप बोलोगे स्लोप इज 0।
सो दिस इज पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप। बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, फील करके देख सकते हो। सो दैट इज स्लोप। चाहो तो आप ये नोट कर सकते हो, ये m प्लस माइनस को मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज C is y intercept of the line. Now what is intercept? अगर ये कोई लाइन है ऐसी, so ये है इसका x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट, जहां ये कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। so ये है y इंटरसेप्ट, ये वाली लेंथ को ही आप बोलते हो c। इस फॉर्मूले में जो c है इस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे देखते हैं इससे अपने को इक्वेशन ड्रॉ करने, ग्राफ ड्रॉ करने में क्या हेल्प मिलेगा इस इक्वेशन का, ठीक है, और कितने टाइप से इक्वेशन हो सकती है। दूसरी बात, जो बायो स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी इसमें प्रॉब्लम आगे जाके आएगी, उनके लिए एक बहुत बेसिक मेथड भी बताऊंगा मैं, जिसको किसी 10th क्लास बच्चे को भी आप समझा सकते हो, 10th 9th के बच्चे को भी समझा सकते हो, तो आप आराम से समझना, इसको बहुत ईजी है। सपोज पहले तो हम लोग लाइंस ड्रॉ करना सीखते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ फॉलोइंग straight lines. First is y equal to root 3x plus 4. Second is y equal to 2x minus 9. Third is y equal to x by root 3 minus 6, or this is minus, this is plus 6. Fourth is 2x plus 3y equal to 12. Fifth is, है ना, थोड़ा सारे केसेस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। So that is 3x minus 9y equal to 27। ठीक है, अपने लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है, इतने सारे कॉम्बिनेशन सफिशिएंट है इसको सीखने के लिए। पहला मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। पहले वाले को मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, तो इसको आप कंपेयर कर लो। आप लिखोगे y इक्वल टू रूट 3x प्लस 4 कंपेयर्ड विथ y इक्वल टू mx प्लस c। ये जो m आ रहा है दैट इज रूट 3, इट मींस tan थीटा इज रूट 3, m रूट 3 का मतलब tan थीटा इज रूट 3। सो आपको यहां से मिल जाता है थीटा इज 60 डिग्री। और अगर कई बार ये नोन वैल्यू नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ रूट 3 था तो आपने बता दिया कि ये tan 60 है। 2 होगा तो आप क्या लिख दोगे, थीटा इज tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या है, mx प्लस c से कंपेयर किया तो इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इंटरसेप्ट इज 4। अब दिमाग में आता है कि पहले इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है या अपने को उसका स्लोप ड्रॉ करना है, ठीक है, आप भी सोच के देखो। तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये क्वेश्चन आई होप आपने पूरा नोट किया होगा। फर्स्ट आपको नोट करना है इसमें या ड्रॉ करना है इंटरसेप्ट, वहां पे मार्क करना है बेसिकली। इंटरसेप्ट है इसका यहाँ पे पॉजिटिव है 0,4, मतलब ये लाइन ऊपर कट कर रही है y एंड x, y एक्सिस को इसके ऊपर कट कर रही है। ये बहुत सिंपल है, मतलब लाइन यहां से पास होगी, सिंपल वर्ड्स में कितना एंगल बनाएगी 60 डिग्री, पॉजिटिव स्लोप है। तो अभी आपने देखा तो पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ऐसे जाती है ऊपर, याद आ रहा है, आप साइकिल चला रहे थे, ठीक है, तो ये लाइन यहां से ऊपर चली जाएगी। ये जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो एंगल 60 बता दिया आपने और इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी 0,4। सो दैट इज स्ट्रेट लाइन। इतना सफिशिएंट है इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, करेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या किया आपने, पहले स्लोप निकाला, इंटरसेप्ट निकाला, ड्रॉ किया, पहले क्या मार्क किया, पहले इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन होता है, खासकर जो बायो स्टूडेंट है, तो क्या करोगे, 10th के मेथड पे जाओ, पहली बार x को 0 पुट करो तो y की वैल्यू 4 आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,4। रिमेंबर, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स, और ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं। आप एक बार पुट करोगे x की वैल्यू 0, तो ये कहां पे कट करने वाला है, इसको 0,4 पे कट करने वाला है। देन पुट y इक्वल टू 0, y 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये लाइन x पे कहां कट कर रही है, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां पे बताओ, y की वैल्यू 0 पुट करने पे x इज -4/√3,
-4/√3। सो x को ये कट करेगा माइनस में, y को कट करेगा प्लस में। वो दोनों वैल्यू ड्रॉ करके भी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट mx प्लस c पढ़ने से कुछ तो हम लोग सीखते ही कि इसका स्लोप कितना है, इंटरसेप्ट कितना है। ज्यादा कंफ्यूजन होता है जिनको, उनके लिए 10th वाला मेथड तो है ही हमेशा से, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करो, इन सारे क्वेश्चंस को ड्रॉ करो, mx प्लस c से ड्रॉ करने की कोशिश करना और देखना किस तरीके का इसका शेप आ रहा है, कितना एंगल बनना चाहिए। तो आप पॉज करके ये बाकी 4 क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं उसका भी सॉल्यूशन एक एक करके बता रहा हूं। सो नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन। इसको कंपेयर किया तो यहां से mx प्लस c लिखा, m की वैल्यू आ गई 2, c आ गया -9। m is 2, c is -9। तो पहले आपने -9 पे कट किया इसको, 0, -9 पे। यहां से ग्राफ को पास होना है, स्लोप होना चाहिए पॉजिटिव, लाइक दिस। ये जो tan थीटा बन रहा है विथ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, वो वैल्यू 2 है। बस आप इतना लिखो, दिस tan थीटा इज 2 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपने जो बनाया है अभी पॉज करके वो पूरा मैच कर रहा होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड पे। बेसिकली दिस इज 1/√3, बाय मिस्टेक इट वाज रिटन एज x अपॉन √x, ठीक है। सो वो √3 है, √3 लेके इसको आप ट्राई करना, जिन लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। नाउ इसको अगर आपने कंपेयर किया तो यहां से स्लोप कितना आया, थर्ड का सॉल्यूशन मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। थर्ड का सॉल्यूशन दिस tan थीटा वाज 2। सो m is -1/√3, mx plus c and c is 6। तो आपने यहां इसको मार्क किया 0,6। स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप ऐसे ड्रॉ कर दो आप, और इस tan थीटा को आप लिख दो -1/√3। तो आप ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अप्लाई करोगे तो आपको पता है वो एंगल आएगा 150 डिग्री, ठीक है। 180 - 30, 150 डिग्री। सो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, वेरी सिंपल। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये आएगा 3y = -2x + 12। So y is basically -2/3x + 4। So आपको दिख रहा है अगेन इंटरसेप्ट पॉजिटिव 0,4 पे, स्लोप इज नेगेटिव एंड tan थीटा इज -2/3। फिफ्थ अगर आप करके देखोगे, इसको भी अरेंज करोगे तो ये आएगा 9y = 3x। 9 को आप उधर ले जाओ, 27 को इधर ले आओ, 9y = 3x - 27। So y = x/3 - 3। So इसका इंटरसेप्ट है 0, फिफ्थ का मैं यहां सॉल्यूशन ड्रॉ कर रहा हूं, 0, -3 पे ये कट कर रहा है एंड इंटरसेप्ट इज स्लोप इज पॉजिटिव। And this tan theta you can write as 1/3। आप ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा इज tan इनवर्स 1/3। तो ये कुछ केसेस हो गए इसके ग्राफ के, ठीक है। देखो और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन के जो बेसिकली आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हो। हमारे लिए mx + c बहुत है, अभी सफिशिएंट है। दूसरा एक 10th वाला मेथड तो है ही, पुट वंस x = 0 एंड देन पुट y = 0, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको फिजिक्स में यूज करना है। अब आप बोलोगे ठीक है मैथ्स पढ़ लिया इतना, mx + c 10th से कई लोगों को आता होगा, जिन लोगों को कंफ्यूजन था उनके लिए ये पूरा बेसिक बता दिया। अब आते हैं इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं इसको आपको बता रहा हूं, ये ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, और आप लिख सकते हो हाइट स्मॉल h एंड बाउंसेस repeatedly
bounces repeatedly without energy loss. या इसको आप और सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हो, रिपीटेडली अप टू सेम हाइट, बार बार उसी हाइट तक ये बॉल बाउंस हो रही है. ड्रॉ वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ. ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ. तो इसको देखो, एक बार पूरा मैथमेटिक्स से बताऊंगा मैं, और दूसरा बहुत ही सिंपल सा मेथड है जो कोई भी कर सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से भी बताऊंगा. ठीक है, तो पहला मेथड, ठीक है, आपने इसको यहां से ड्रॉप किया. पहले तो आप डायरेक्शन चूज कर लो, कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है. तो ये डायरेक्शन में ले रहा हूं प्लस, ये डायरेक्शन ले रहा हूं माइनस. सो बॉल अभी आ रही है नीचे. ठीक है, यहां वेलोसिटी थी 0. एट एनी मोमेंट इफ यू राइट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी u प्लस dt. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज वहां लिखा हुआ है, इसको आपने ड्रॉप किया है. एक्सेलरेशन इज माइनस d बिकॉज ये डाउनवर्ड लग रहा है इस पे. अगेन आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होना, बॉल नीचे आ रही है तो प्लस क्यों नहीं लिया, बिकॉज डायरेक्शन ही हमने ये वाला माइनस लिया है. इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला लेक्चर बहुत अच्छे से आप देख सकते हो. v इक्वल टू माइनस gt. तो बेसिकली ये किसके जैसी इक्वेशन आ रही है, अगर आप इसको y एक्सिस में शो करोगे और इसको x एक्सिस में, सो दिस इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस c, जिसका इंटरसेप्ट है 0. इंटरसेप्ट क्या है 0. सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखोगे कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 वेलोसिटी से. जैसे ये बॉल यहां टकराएगी मैक्सिमम नेगेटिव आएगी वेलोसिटी, मैक्सिमम नेगेटिव आएगी. उसके बाद क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना. बेस्ट तरीका है ड्रॉ करने का ग्राफ. आप चाहो तो आप वहां नोट कर सकते हो दैट ड्रॉ द ग्राफ एंड विजुअलाइज द फिजिकल कंडीशन साइमल्टेनियसली. है ना, आप फिजिकल कंडीशंस को एक एक कंसीडर करते जाना. कंसीडर द फिजिकल कंडीशन एंड कीप ऑन ड्रॉइंग द ग्राफ. फिजिकल कंडीशन एक एक करके आपको कंसीडर करते जाना है. कैसे करना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहली बात तो 0 वेलोसिटी से इसने स्टार्ट किया, 0 वेलोसिटी से. यहां आके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी जिसका इंटरसेप्ट 0 है, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, स्लोप नेगेटिव है. ये ग्राफ कहां तक जाएगा, कहीं भी एक पॉइंट तक जहां तक वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं हो जाती. और आपको पता है ये हाइट अगर h है तो ये वाली वैल्यू आती है कितनी, √2gh. ये पूरा कैलकुलेशन आप इक्वेशन ऑफ मोशन में कर चुके हो. एक बार ये वेलोसिटी रीच हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये बाउंस होगा. क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट बाउंसेस बैक रिपीटेडली. तो जब बाउंस होगा तो इसकी वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है. अगेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. सो सडनली पॉजिटिव होगी और उतनी ही वेलोसिटी से पॉजिटिव होगी. थोड़ा आप समझना, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचा है ना, -10 तक, तो सडनली उसकी वेलोसिटी +10 हो जाएगी. यहां से सडनली -10 टू +10. ठीक है, अब इसके बाद यहां से फिर से ये ग्राफ स्टार्ट होगा. कैसे होगा थोड़ा समझना. ये वेलोसिटी अब ग्रेजुअली डिक्रीज होगी. ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो फिर से इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे v इक्वल टू u प्लस at. बट जैसे आप v इक्वल टू u प्लस at लिखोगे, इसके पास कुछ वेलोसिटी तो आ गई है. सपोज ये 10 आ गई है, तो इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा. सपोज 10 माइनस gt लिखा आपने, बट क्या ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, नहीं, ग्रेविटी अभी भी नीचे लग रही है, स्लोप तो अभी भी नेगेटिव ही रहेगा. ठीक, तो ये ग्राफ फिर से ऐसा आएगा. तो ये ग्राफ कहां तक जाएगा, अगेन इसी पॉइंट तक. उसके बाद क्या होगा, ये ग्राफ फिर से यहां पे बाउंस होगा और रिपीटेडली ये ग्राफ यही आता जाएगा. तो ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के. स्टिल आपको मैंने पहले भी बताया था, ये पॉइंट कई लोग को बिल्कुल ये सिमेट्रिक है ना, ये पैरेलल लाइंस है बेसिकली. हो सकता है मैंने ड्रॉ थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर दिया होगा. बिल्कुल ये सिमेट्रिक ग्राफ्स है. अब अगर आप चाहो तो ये सारे पॉइंट्स पे लिख सकते हो. ये वैल्यू √2gh है, सेम स्पीड से बाउंस हुआ है. तो ये अभी लाइंस है. जब आप इसमें डेटा पुट करोगे तो ये करेक्ट ग्राफ बनेगा. आपको पता है फ्री फॉल का जो टाइम होता है वो यहां आएगा √2h/g. फिर यहां से ये सडनली इसने बाउंस किया, फिर इसको नीचे आने में लगेगा √2h/g. सो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स √2h/g.
3 टाइम्स रूट ओवर 2h/g एंड सो ऑन, ये टाइम की वैल्यू चलती जाएगी। तो ये हो गया मैथमेटिकली ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। नेक्स्ट, कुछ लोगों को जिनको बहुत ज्यादा mx प्लस सी पे नहीं जाना है, उनके लिए सेकंड मेथड बता रहा हूं बहुत ही आसानी से। बॉल को यहां ड्रॉ करो, उसकी वेलोसिटी को बस ध्यान दो। वेलोसिटी कितनी थी? 0। यहां क्या हो गई? मैक्सिमम नेगेटिव। फिर उसके बाद सेम वैल्यू इन पॉजिटिव, सेम वैल्यू इन पॉजिटिव, देन 0, देन अगेन मैक्सिमम नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, थोड़ा आप सेकंड मेथड देखना, ये फर्स्ट मेथड में पूरा रब करो। इसमें इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। ये जो मेथड है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जो स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि बॉल को जब ड्रॉप किया था आपने तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम नेगेटिव, 0 टू मैक्सिमम नेगेटिव एक पॉइंट लिया है, अभी अपने को नहीं पता है कि आगे क्या करना है। फिर सडनली सेम वैल्यू पॉजिटिव में, सेम वैल्यू पॉजिटिव में, देन अगेन 0। ठीक है, इसका अब प्रोसीडिंग देखना कैसे प्रोसीड हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड देन डी। सो दिस इज पोजीशन ए बी, ये सी वाला कंडीशन है, ये डी वाला कंडीशन है। अब इंपॉर्टेंट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन बहुत तरीके से हो सकता है। स्ट्रेट लाइन ही क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज आपको इतना तो पता है कि v इक्वल टू यू प्लस एटी लिखेंगे तो लीनियर रिलेशन आएगा टाइम का वेलोसिटी के साथ, एंड दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लीनियर का मतलब 10th क्लास से पता है, स्ट्रेट लाइन। सो जस्ट जॉइन दीस पॉइंट्स लाइक दिस। सो आई डोंट थिंक कि इससे सिंपल कोई तरीका हो सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, 0 मैक्सिमम नेगेटिव, देन सडनली पॉजिटिव, देन 0, देन मैक्सिमम नेगेटिव एंड सो ऑन। तो ये दो मेथड्स थे, मोर और लेस दोनों मेथड सेम ही थे, एक बस मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बस आपको बताया। ठीक है, अब अगर आप इसी का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, इफ यू ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, दोनों मेथड आई होप आपने नोट कर लिया। आपको पता है स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो बस इसमें डिफरेंस ये आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर बार नहीं, मतलब ये स्पीड है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वैल्यू हम माइनस में शो कर रहे थे, बस वही वैल्यू प्लस में शो हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड तो स्पीड है। ठीक है, बॉल की वेलोसिटी -9 आ रही थी तो स्पीड कितनी थी? +9 थी। ठीक है, ऐसा एग्जांपल से समझो। तो ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, इस मोमेंट तक। अब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो वो तो एज इट इज रहेगा, ऐसा है ना, ये बेसिकली ये मोमेंट है। हाँ, एक चीज याद रखना, ये और ये गैप इक्वल होगा। यहां मैंने थोड़ा उसको कम ज्यादा शो कर दिया है। ठीक है, टू द स्केल ये ड्रॉ नहीं हुआ मुझसे, बट ये ऐसा सेम होगा। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव आया, यहां ये पॉजिटिव आया, अब इस पॉइंट पे हो, उसके बाद फिर नेगेटिव वाला पॉइंट ऐसा, तो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी, है ना। ये पॉइंट है √2h/g, 2 टाइम्स √2h/g, 3 टाइम्स √2h/g एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, इस एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों आना चाहिए एंड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, क्योंकि उसी से ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट, इसी के जैसा एक आपको ट्राई करना है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करना। जो आपने किया है बॉल को ड्रॉप करने की कंडीशन के लिए, उसी में कौन सा केस हो जाएगा? एक बॉल को थ्रो करने की कंडीशन। वेरी गुड, तो आप लिखना अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, with some speed u over throw. Draw its velocity time graph and speed time graph for repeated bounce up to same height. So ये repeatedly bounce कर रहा है same height तक। ठीक है, आपको इसका वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करो, उसी के जैसा ड्रॉ होना चाहिए, देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, आई होप ये डेटा आपने नोट किया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्पीड यू से आपने ड्रॉ किया है। तो एक चीज आप थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है,
इस बॉल को आपने थ्रो किया यू से, इसका डायरेक्शन पहले डिसाइड करते हैं हमेशा। आप एक्सिस डिसाइड करते हो किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है। इक्वेशन क्या लिखोगे आप वेलोसिटी के लिए? वेलोसिटी पहले ड्रॉ कर रहा हूं मैं, v इक्वल टू यू प्लस at which will be v vector equal to u vector minus gp। ठीक है, सो इसको आप y एक्सिस में शो करने वाले हो, इसको x एक्सिस में शो करने वाले हो, ये हमेशा याद रखना, दिस इज y एंड दिस इज x। सो ये इक्वेशन किसके जैसी आ गई? y इक्वल टू mx प्लस c के जैसी। आप चाहो तो इसको प्लस लिख सकते हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि स्लोप इज माइनस जी, इसका जो स्लोप है वो माइनस जी है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। बहुत सिंपल सा है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो आपको पता है पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। कहां तक ये जाएगा, ये ग्राफ कहां तक जाएगा, उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसको फिजिकली देखा करो कि ये ग्राफ में आगे हो क्या रहा है। जीरो तक जाएगा और जीरो तक जाके ये ग्राफ रुक जाएगा क्या? नहीं, ये वेलोसिटी जीरो तक जाएगी, फिर वो बॉल नीचे आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो से फिर नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो इस ग्राफ को आप आगे लेते जाओ और ये ग्राफ यहां तक आएगा। ठीक है, सो आपको ये भी पता है कि जितनी स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से ये वापस आएगा, बट विद नेगेटिव वेलोसिटी, अपोजिट डायरेक्शन। सो ये अगर आपका u था तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? माइनस u। उसके बाद क्या होगा? सडनली बाउंस करेगा, और बाउंस करेगा तो वेलोसिटी सडनली पॉजिटिव होगी बाय सेम वैल्यू। तो अब आपको ये धीरे धीरे बहुत क्लियर हो रहा होगा, ये ग्राफ सडनली यहां जंप करेगा। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक केस होंगे। ठीक है, ये सिमेट्रिक केस होगा, ये लेंथ बिल्कुल इक्वल लेनी है आपको। ठीक है, लाइक दिस, यहां तक जा सकता है। ठीक है, देन ये वैल्यू सडनली पॉजिटिव हुई, उसके बाद फिर से ये ग्राफ जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, आई होप ये नोट किया आपने, mx प्लस c से कंपेयर किया, यहां से ये ग्राफ फिर ऐसा आएगा। ठीक है, आप थोड़ा समझना, इसको फिर से और एक्सप्लेन कर दूं मैं। इसको ऊपर थ्रो किया, वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां जाके हुई जीरो, ये पॉइंट ए था, ये बी था, अलग अलग मोमेंट्स में शो कर रहा हूं। बेसिकली बी पे कोई जंप नहीं आया है ग्राफ में, ये ए था, ये बी था, क्योंकि वेलोसिटी अच्छे से समझना आप, जीरो के बाद नेगेटिव होना स्टार्ट हुई है, तो कोई सडन जंप नहीं आया है। वो पॉइंट सी था, सपोज ये डी है, अब डी पे जाके सडन जंप आ रहा है, तो यहां भी ये सी, सो दिस पॉइंट इज ए, बी पे वेलोसिटी हुई जीरो एंड सी पे भी जीरो ही है, यहीं पे सी पॉइंट है जहां से वेलोसिटी जीरो स्टार्ट हुई है। डी पॉइंट पे जाके वेलोसिटी हो गई है मैक्सिमम नेगेटिव, वहां सडन जंप आया है, मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव, उसके बाद ग्राफ रिपीट होता गया है। तो आगे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली या टाइम है, वो कितना है? रूट ओवर 2h बाई जी। ये वाला टाइम कितना है? रूट ओवर 2h बाई जी का ट्वाइस, ये है थ्राइस। अब अगर आपको बहुत अच्छे से ग्राफ को समझना है तो आप इसके अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर लेना। यहां आप क्या लिखोगे? द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, हेंस द स्पीड इज मैक्सिमम। अपवर्ड थ्रो किया है, स्पीड मैक्सिमम है। इस पॉइंट को मार्क करके आप यहां एरो बना के लिख सकते हो। नाउ बॉल कम्स मोमेंटरली एट रेस्ट, रेस्ट पे आया एक मोमेंट के लिए। उसके बाद आप लिखोगे वेलोसिटी स्टार्ट्स बीइंग नेगेटिव, डी पॉइंट पे आप लिखोगे वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम नेगेटिव। उसके बाद आप लिखोगे सडनली इट टेक्स जंप, और इसकी वेलोसिटी सडनली मैक्सिमम नेगेटिव से क्या हो जाती है? मैक्सिमम पॉजिटिव। तो एटलीस्ट 1 2 3 4 इन पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हो? एक्सप्लेनेशन। अब एक बात और अच्छे से समझो, अगर आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या आएगा? आई होप ये ऊपर वाला पूरा आपने नोट किया है। दिस वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, v वेक्टर। अगर आप इसी का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो अभी आपने देखा था कि ये नेगेटिव वाला पार्ट भी पॉजिटिव में चला जाएगा। सो यहां तक ये आया नेगेटिव एंड देन ये ऐसा पॉजिटिव बाय सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये यहां तक आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब स्ट्रेट थोड़ा ड्रॉ करूं, मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर देता हूं कई बार। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। सो दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। अब एक बात आप अच्छे से समझो, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? पिछले क्वेश्चन में क्या था? बॉल को ड्रॉप किया था, इस क्वेश्चन में बॉल को थ्रो किया है इस स्पीड यू से। ठीक है, तो अगर एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, ये बार बार इसी पॉइंट पे अप एंड डाउन मोशन कर रही है बिना किसी हाइट के लॉस के, है ना, या एनर्जी के लॉस के। फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल को आपने थ्रो किया,
ये भी ऊपर नीचे बाउंस कर रही है। थोड़ी देर बाद अगर कोई आदमी आके देखता है दोनों की मोशन, उसको कभी पता चलेगा कि किस बॉल को ड्रॉप किया गया था और किस बॉल को थ्रो किया गया था? उसको ऐसा पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। दोनों की मोशन उसकी कैसी दिखेगी? आइडेंटिकल दिखेगी। अब अगर ये मोशन आइडेंटिकल दिख रही है, ठीक है, तो एक मोमेंट के बाद ग्राफ तो दोनों बिल्कुल क्या होने वाले हैं? आइडेंटिकल होने वाले हैं। तो डिफरेंस बस कहां था कि पिछला वाला जो ग्राफ था यहां से स्टार्ट हो रहा था जब आपने उसको ड्रॉप किया था, ये वाला पॉइंट या ये जो बॉल ऊपर जाएगी वो वाले पॉइंट से, और ये वाला जो ग्राफ है वो मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम स्पीड आपने दी है। तो बेसिकली आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट के बाद ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट के बाद वही तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, यहां से स्टार्ट हुआ था वो ग्राफ, ये ग्राफ में इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया, अभी बहुत ज्यादा इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, सिर्फ दो क्वेश्चन, एक को जिसमें बॉल को ऊपर थ्रो किया है, एक जिसमें बॉल को ड्रॉप किया है। तो अगर आप बेसिक ग्राफ सीख जाते हो तो आगे आप कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे होती है, अलग अलग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कैसे होती है, और उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। तो ये सिर्फ फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब काइनेमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ ये वाले ग्राफ, आगे जाके आपको ये ग्राफ कहीं भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। सपोज इट इज फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ, है ना, 12th क्लास में, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ 11th क्लास में, बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। सो दो ग्राफ तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। सो नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला पे बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।